हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। तो आज हम शुरू करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं सब्जेक्ट का कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट का वेटेज कैसा रहेगा गेट में और ईएसी में, एंड देन फिर इसके बाद हम एक एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है पूरा सिलेबस आपका। सब्जेक्ट का नाम जियो टेक्निकल, जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम यहां पर सिलेबस को देखें तो सिलेबस में सबसे पहली बात यहां पर हो रही है ओरिजिन ऑफ द सॉइल की, कि भाई हम जब जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाह रहे हैं, जब हम सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो जाने कि वो मटेरियल आया कहां से, कैसे बना, कहां से आया, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद बात करेंगे फेज रिलेशनशिप, क्या होती हैं चीजें, फेज रिलेशनशिप क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी बातें देखेंगे। देन नेक्स्ट कम्स द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। फिर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, कि भाई सॉइल जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। भाई आप किसी सॉइल को सैंड बोलते हो, किसी सॉइल को क्ले बोलते हो, किसी सॉइल को सिल्ट कहते हैं, तो ऐसा क्या है कि इस मिट्टी को आप सैंड कह रहे हो या इस मिट्टी को आप क्ले कह रहे हो, वो सारी बातें हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे। देन उसके बाद आएगी कुछ और चैप्टर्स, जैसे परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। परमेबिलिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, और भी कई सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में यहां पर करेंगे। देन कम्स इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, लेकिन इस स्ट्रेस के आगे एक शब्द लिखा हुआ है इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी बातें हम जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आएगा सीपेज। भाई सॉइल है तो सॉइल में से तो पानी फ्लो करता है, पानी का फ्लो जो हो रहा है सॉइल के अंदर में से, उसी को हम सीपेज कहते हैं। कितना पानी फ्लो कर रहा है, क्यों फ्लो कर रहा है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे सीपेज में। उसके बाद आएगा कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, भाई मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे, कैसे, वो बात की बातें हैं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। देन कम्स शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल की स्ट्रेंथ, सॉइल कितना लोड बियर करती है, क्या है, वो सारी कुछ इस तरीके से बातें हम लोग शियर स्ट्रेंथ में जानेंगे। फिर अर्थ प्रेशर थियरी। अर्थ प्रेशर, अर्थ का मतलब यहां पर सॉइल है, क्यों बोलते हैं अर्थ का मतलब सॉइल क्यों है, ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर पे जाएं तो उसके बाद हमको मिलेगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल के ऊपर में लोड आया, लोड के कारण कुछ स्ट्रेसेस जनरेट हुए, और वो स्ट्रेसेस धरती के नीचे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो सारी बातें हम करेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद फिर बातें होंगी फाउंडेशन से रिलेटेड। ये दो चैप्टर्स जो है ये फाउंडेशन से रिलेटेड है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, फाउंडेशन की डिजाइन कैसे की जाती है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर समझेंगे। और उसके बाद कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स है, जैसे सॉइल का इन्वेस्टिगेशन, कि भाई आपने कोई एक प्रोजेक्ट प्लान किया, कोई एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट प्लान किया, जिस साइट पर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उस साइट पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको मिट्टी की प्रॉपर्टीज पता नहीं होंगी तो फिर आप उसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। तो ये साइट इन्वेस्टिगेशन या सॉइल इन्वेस्टिगेशन नाम का जो चैप्टर है, इसमें हम सिर्फ यही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सॉइल का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है और सॉइल के ऊपर में टेस्ट कौन कौन से अप्लाई किए जाते हैं, अगर मुझे उस सॉइल के ऊपर में कोई प्रोजेक्ट प्लान करना है तो। एंड द लास्ट इज क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स वापस एक थियोरेटिकल टॉपिक है, ऑल्दो गेट में के सिलेबस में अब क्ले मिनरल्स नहीं रहा, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में कभी कभार भूले भटके कुछ थियोरेटिकल सवाल ईएसी के प्री में पूछ लिए जाते हैं। मेंस का इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मेंस में कभी एक आध 2-3 नंबर का कोई डेफिनेशन या कोई शॉर्ट नोट पूछ लिया तो ठीक, अदरवाइज नहीं। क्ले मिनरल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस मिट्टी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे। तो ये तो एक जनरल सिलेबस था। सिलेबस गेट और ईएससी दोनों के हिसाब से हम जो सॉइल मैकेनिक्स को कवर करेंगे इन 16 टॉपिक्स में कवर करेंगे। अब सबसे जरूरी बात आती है कि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं,
इन टॉपिक से आपका गेट और ईएससी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का वेटेज क्या रहता है गेट में, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में और इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में। तो अगर आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुराने गेट के पेपर का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो यही होता है जियो टेक्निकल, मतलब सॉइल मैकेनिक्स। करीब करीब आप ये मान के चलिएगा कि गेट में इसका वेटेज मिनिमम 12 से 15 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा, मिनिमम। इससे ज्यादा का भी आ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज गेट में सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज आपको 12 से 15 नंबर के आसपास का मिलेगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री की बात करूं मैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री की अगर बात करूं तो करीब करीब 20-25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सॉइल के। 20 से 25 क्वेश्चंस आपको सॉइल के मिलेंगे, डेट श्योर, मिलना तय है। और अगर ईएससी के मेंस की बात करूं, ईएससी के मेंस की अगर हम बात करें तो करीब करीब आप ये मान के चलिएगा 50 से 60 मार्क्स के सवाल तो आपको सॉइल मैकेनिक्स के मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा का भी आ सकता है। ये तो मैं एक जनरल वेटेज बता रहा हूं कि इतना तो रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा का भी आपको मिल सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे गेट का पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें से 15 नंबर का तो एप्टीट्यूड हो गया, 12 से 15 नंबर का मैथ्स हो गया, 70 नंबर का जो टेक्निकल आपका है ऑन एन एवरेज, 70 में से 12 से 15 नंबर आपको सॉइल मैकेनिक्स से मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी वेटेज कोई कम है नहीं, ये 20 से 25 क्वेश्चंस आपको प्री में मिलेंगे और मेंस में करीब करीब 50 से 60 नंबर का मिनिमम वेटेज आपको जियो टेक्निकल का मिलने वाला है। अब बात अगर यहां पर मैं ये करूं कि ये जो टॉपिक्स हमने यहां पर लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स में से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ सॉइल, एक थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा जिसका किसी भी परीक्षा में वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। कोई नहीं पूछता ओरिजिन ऑफ सॉइल से कभी भी कोई भी सवाल। बहुत पहले की बात हुआ करती थी जब कभी कभार ओरिजिन ऑफ द सॉइल में से सवाल पूछ लिए जाते थे, लेकिन इन जनरल अगर आप पिछले 10 साल का ट्रेंड देखें तो ओरिजिन ऑफ द सॉइल से सवाल नहीं पूछे जाते। लेकिन क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमको पता होना चाहिए, इसलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। जो 12 से 15 नंबर का आपका गेट का वेटेज है सॉइल मैकेनिक्स का, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मिलेगा वो है फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। अगर ये दो टॉपिक्स नहीं समझ में आए या इन दोनों टॉपिक्स को हमने हल्के में लिया तो आगे का पूरा सॉइल मैकेनिक्स आपका गोल हो जाएगा। तो आगे की सॉइल मैकेनिक्स को समझने के लिए ये दो टॉपिक समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे गेट हो, चाहे ईएससी का प्री हो, चाहे ईएससी का मेंस हो, चाहे कोई दूसरी परीक्षा भी हो, फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से सवाल आएगा ही आएगा। ये 200% की गारंटी के साथ है कि फेज रिलेशनशिप और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से सवाल पूछा ही जाएगा। गेट में आप मान के चलिएगा मिनिमम एक सवाल आपको 2 नंबर का फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से मिलेगा ही मिलेगा। आप पिछले 15 साल का पेपर एनालाइज करिए, आपको हर साल के पेपर में फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में से सवाल मिलता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। दूसरा, आगे का जो सॉइल मैकेनिक्स का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को समझने के लिए भी फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लासिफिकेशन का वेटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसको अपन 2 ही स्टार देते हैं। परमेबिलिटी ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर इफेक्टिव स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव स्ट्रेस से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस से आगे के जो चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स में इफेक्टिव स्ट्रेस के कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस को मैंने सीपेज, कंसोलिडेशन और शियर स्ट्रेस से पहले रखा है,
क्योंकि पहले हमको इफेक्टिव स्ट्रेस सीखना पड़ेगा और इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद ही हमको सीपेज के बारे में, कंसोलिडेशन के बारे में और शियर स्ट्रेस के बारे में समझ में आता है। तो आगे की सॉइल मैकेनिक्स समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टी तो है ही इंपॉर्टेंट, इन दो के बिना तो सॉइल मैकेनिक्स होता ही नहीं है। एक बार की इफेक्टिव स्ट्रेस के बिना थोड़ा बहुत सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन फेज रिलेशन और इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बिना सॉइल मैकेनिक्स की स्टडी नहीं की जा सकती। सीपेज थियरी ठीक ठाक वेटेज रखता है, 2 स्टार रखेंगे। कॉम्पैक्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसोलिडेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शियर स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, पूछ लेता है कई बार। अर्थ प्रेशर ठीक ठाक है, कभी कभार सवाल पूछ लेता है। रिसेंटली अगर 2022 की बात करूं तो 2022 में अर्थ प्रेशर से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। फेज रिलेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज और इफेक्टिव स्ट्रेस, ये 3 टॉपिक्स जो आपके हैं, ये 3 टॉपिक्स पूरे सॉइल मैकेनिक्स का बेस बनाते हैं। इस जियोटेक्निकल को सॉइल मैकेनिक्स क्यों कहते हैं ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स बोले चाहे जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोले, इट इज वन एट द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें हैं। लेकिन जियोटेक्निकल को सॉइल मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं ये हम समझेंगे आगे। तो फेज रिलेशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज और इफेक्टिव स्ट्रेस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ही रहेंगे आपके पूरे सिलेबस के। बाकी जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं वेटेज के हिसाब से स्टार मार्किंग ऐसी दे दी हमने, ये रैंडम है, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए 3 स्टार, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है 2 स्टार, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है उनको 1 स्टार दे रहे हैं। पर आगे बढ़े और बात करें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की, 1 स्टार का है ये सब टॉपिक। कभी कभार भूले भटके कभी कोई सवाल पूछ ले तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल पूछ सकता है। शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, अगेन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये दोनों मिला के करीब करीब आप ये मान के चलिएगा 3 से 4 नंबर का वेटेज तो इन 2 टॉपिक से ही मिलेगा। शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन से 3 से 4 नंबर का वेटेज मिलना तय है, 101%। ठीक उसी प्रकार इंडेक्स प्रॉपर्टीज और फेज रिलेशनशिप से भी आपको 3 से 4 नंबर, कम से कम 3 नंबर का वेटेज मिलेगा, 3 से 4 नंबर का। कंसोलिडेशन 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, 2 नंबर का मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और एक आध क्वेश्चन 1 नंबर का भी आपको वहां पर मिल जाता है। आप एनालाइज करिए पेपर को, जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे पेपर को, पिछले 10-15 साल के पेपर उठाइए, पेपर को एनालाइज करिए और देखिए कि किस किस टॉपिक में से सवाल पूछे जाते हैं। गेट के पेपर को डिकोड करना बहुत आसान होता है। आप अगर पिछले 15 साल के गेट के पेपर लेके बैठेंगे तो आप बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में से, कौन से टॉपिक में से गेट वाले सवाल पूछते, और उनका ट्रेंड फिक्स होता है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सॉइल मैकेनिक्स इस साल 12 से 15 नंबर का पूछा गया तो अगले साल 2 ही नंबर का पूछा जाएगा, नहीं होगा। 12 से 15 एक एवरेज है, कभी 11 हो सकता है, कभी 18 भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज वेटेज 12 से 15 नंबर का चलेगा ही चलेगा इसका। अगली बात करें सॉइल इन्वेस्टिगेशन और क्ले मिनरल्स। इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक है, कभी कभार सवाल पूछ लेता है, 1 ही स्टार रखेंगे इसको। क्ले मिनरल्स आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट के सिलेबस में है ही नहीं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में कभी कभार सवाल पूछता है, तो सवाल भी फिक्स है, 2 या 3 ही सवाल बनते हैं ओवरऑल इस टॉपिक में से। क्या सवाल बनते हैं, कैसे रहता है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा हुआ पूरा ओवरव्यू गेट ईएसी के सिलेबस का सॉइल मैकेनिक्स के लिए। अब इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। ओरिजिन ऑफ द सॉइल से शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर पहुंचेंगे हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टीज, फेज रिलेशनशिप, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। वेटेज मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है, वेटेज क्या रहने वाला है और किस ऑर्डर में हम इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको एक सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा, गेट का वेटेज पता चल गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या वेटेज रहने वाला है वो आपको पता चल गया। अगले लेक्चर से जब हम मिलेंगे तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को, इन्हीं सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।